नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे कि रीजनिंग की एसएससी जीडी की सिलोजिज्म की मैं चौथी क्लास लेकर आया हूं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग तैयार हो जाइए। आज की इस क्लास को हम लोग जो बहुत ही शानदार तरीके से इसको स्टार्ट करने वाले हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हम लोग जो है मैंने आपकी जो है 3 क्लासेस प्रोवाइड कर दी है और 2 क्लासेस मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से प्रोवाइड की थी, बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। अब उसी को आगे जो है कंटिन्यू करना है, जैसा कि हम लोग रोज़ करते आ रहे हैं। तो चलिए आप सभी लोग तैयार हो जाओ रीजनिंग एसएससी जीडी की क्लास नंबर 4 के लिए, ठीक है। और मैं आप सबको बता दूं कि जो कॉन्सेप्ट आपको सबको बताए गए हैं उनको दिमाग में रखना होगा। अगर उनको आप सब भूलेंगे तो फिर प्रॉब्लम आपको जो है हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्लास को जो है कैसे लेकर आगे बढ़ना है। तो प्रश्न आपके सामने आते जाएंगे, बस आपको प्रश्नों को पढ़ना है, उनको सॉल्व करना है और उनके आंसर्स को जो है प्रोसीड करना है। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। वक्तव्य पहला है, वक्तव्य मतलब कथन, और निष्कर्ष आपके पास हैं, 2 चीजें हैं। तो पढ़िए, बताइए सही जवाब क्या होगा। तो यहां पर कह रहा है कि सभी मछलियां कछुए हैं और कोई कछुआ मगरमच्छ नहीं है। तो जितनी भी मछली हैं प्रश्न के अकॉर्डिंग, जितनी भी मछली हैं वो सारी की सारी क्या हैं? सभी मछलियां कछुए हैं। तो जितनी भी मछली हैं वो सारी की सारी क्या हैं? कछुए हैं। ये हो गया। और कोई कछुआ मगरमच्छ नहीं है। तो कछुआ को और मगरमच्छ को दूर रखना है। कछुआ को और मगरमच्छ को क्या करना है? दूर रखना है। फिर आपका है निष्कर्ष। निष्कर्ष करा है कि कोई मगरमच्छ नहीं है। कोई मगरमच्छ क्या बोल रहा है? कोई मगरमच्छ मछली, कोई मछली मगरमच्छ नहीं है और कोई मगरमच्छ कछुआ नहीं है। कोई मगरमच्छ कछुआ नहीं है, ऐसा लिख लीजिए। यहाँ पर मिस है यहाँ पर। तो कोई मगरमच्छ कछुआ नहीं है। अगर कोई कछुआ मगरमच्छ नहीं है तो कोई मगरमच्छ भी कछुआ नहीं होगा। ये बात सही होगा। कोई मछली मगरमच्छ नहीं तो कोई मछली मगरमच्छ नहीं, ये भी बात क्या होगी? सही होगी। क्यों? क्योंकि जब कछुआ और मगरमच्छ का विवाद है तो मछली कछुए के घर में रह रही है। तो सीधी सी बात है, मछली का भी मगरमच्छ से कोई रिश्ता नहीं होगा। तो पहला और दूसरा दोनों सही होंगी। निष्कर्ष नंबर तीसरा, निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या है? सही है, ठीक है। तो निष्कर्ष नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या है? सही है। तो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। कोई मगरमच्छ मछली नहीं है और कोई मछली मगरमच्छ नहीं, दोनों बात क्या है? सत्य हो जाएगी, ठीक है। चलिए, ये वाला प्रश्न हमारा जो होगा इसमें से दोनों बातें हमारी क्या हैं? सत्य हुई। ओके, आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। इसको पढ़िए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। कह रहा कि सभी हाथी पुरुष हैं और सभी पुरुष जुराबे हैं। कुछ जुराबे हाथी हैं और सभी हाथी जुराबे हैं। तो बताइए इनमें से कौन सी बात सत्य है और कौन सी बात असत्य है, आप सबको बताना है। स्टेटमेंट नंबर पहला है कि सभी हाथी पुरुष हैं। तो जितने भी हाथी हैं प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर देखें, जितने भी हाथी हैं वो सारे के सारे क्या हैं? पुरुष हैं। और सभी पुरुष जुराबे हैं। जितने भी पुरुष हैं वो सारे के सारे क्या हैं? जुराबे हैं। अब इसके बाद निष्कर्ष की बात करें तो कुछ जुराबे हाथी हैं, तो कुछ जुराबे हाथी हैं, तो कुछ जुराबे हाथी हैं, तो ये बात क्या होगी? सही होगी। फिर दूसरे की बात करें तो सभी हाथी जुराबे हैं, तो सभी हाथी जुराबे हैं, ये भी बात क्या होगी? सही होगी। तो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं, ये इसका तीसरे का सही जवाब हो गया। तो बस इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। और मैं चाहे कितनी भी प्रैक्टिस क्यों ना करा दूं, अगर आप स्वयं से काम नहीं करेंगे दोस्तों तो प्रॉब्लम का अंत नहीं होगा। और एसएससी जीडी का एग्ज़ाम अब आपका जान लीजिए कि एक बहुत अच्छे लेवल पर होता है। आप उसको हल्के में लेने का प्रयास मत करिएगा।
अगर आपने उसको हल्के में लेने का प्रयास किया तो कहीं ना कहीं आपको जो है प्रॉब्लम देखनी पड़ सकती। हो सकता है कि आप मेरिट से कुछ नंबरों से बाहर हो जाएं, आपकी मेहनत पे सारी बेकार हो जाती है। इसलिए एक बार अगर मेहनत कर रहे हैं तो अपना पूरा 100% दीजिए, हो ना हो अलग मैटर है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर हम जब एग्ज़ाम हॉल से निकले तो कम से कम हमारे अंदर सेटिस्फेक्शन हो कि नहीं हमने पेपर बढ़िया किया है। फिर बाकी जब सेटिस्फेक्शन मिल जाता है ना तो काम भी हो जाता है। अगर नहीं भी होता है तो फिर अगली बार आपका जब होगा ना तो फिर कोई आपका जो है रोक नहीं सकता है, क्योंकि कुछ होता है किस्मत का भरोसा बोलते हैं, किस्मत होती है। तो वाकई में 2-4-5% मान सकते हैं कि 2-4-5% किस्मत होती है। अगर आप मेहनत करते हो नहीं होता तो आप और आगे के लिए बने, किस्मत आपसे और अच्छा कराना चाहती है और अच्छा आपको देना चाहती है, इसलिए आपको इंतजार करा रही है, ये भी हो सकता है। तो कुछ ना कुछ होता, मेहनत करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको गेन मिलेगा, तो छोटा या तो फिर उससे बड़ा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है लेकर चलना है। तो हमने यहाँ देख लिया निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा तीसरा। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में। इस प्रश्न को पढ़िए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। आप लोगों को पढ़ना है, आप लोगों को समझना है, तो ध्यान से पढ़ते चलिए, समझते चलिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। बोल रहा है कि कुछ कारें बसें हैं, सभी कारें गुफाएं हैं, इस प्रकार से वक्तव्य है, फिर निष्कर्ष है। तो इसी लेवल पर आपको जो है आगे लेकर मूव ऑन करना है। तो बता दीजिए सभी लोग। कुछ कारें बसें हैं, तो कार का कुछ हिस्सा बस को देना पड़ेगा। और सभी कारें गुफाएं हैं, और जितनी भी कारें हैं वो सारी की सारी क्या हैं, गुफाएं हैं। ये बन गया। अब निष्कर्ष की बात करें तो कुछ गुफाएं बसे हैं, तो कुछ गुफाएं बसे हैं, तो गुफा का कुछ हिस्सा बस के साथ जा रहा है। कुछ गुफाएं बसे नहीं हैं, तो ये देखो निगेटिव। मैंने कहा था कि अगर आपको याद होगा, मैंने कहा था कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव में है तो निष्कर्ष निगेटिव में सदैव क्या होता है, गलत होता है। तो ये बात गलत है। कुछ गुफाएं बसे हैं, दूसरा कह रहा है कि कुछ गुफाएं बसे हैं, तो ये बात क्या होगी, सही होगी। कोई गुफा बस नहीं है, तो कोई गुफा बस नहीं है, ये भी बात क्या है, गलत है। और कुछ गुफाएं कारें हैं, तो कुछ गुफाएं कारें हैं, ये भी बात क्या है, सही है। तो सेकंड और फोर्थ, तो इस प्रश्न का जो आपका आंसर जाएगा ना वो सेकंड और फोर्थ में जाएगा, क्योंकि यही आपका सही होगा। ठीक है ना, देखो यहाँ पर आएगा सेकंड और फोर्थ दोनों क्या होगा, सही होगा। तो केवल सेकंड और फोर्थ दोनों क्या होगा, सही होगा। तो क्लियर है। तो चलिए ये बात आपकी जो है कंप्लीट होती है। अब चलते हैं अगले पॉइंट में। इस कथन को पढ़िए और बताइए किसका सही जवाब क्या होगा। सभी महिलाएं मेहनती हैं, सभी बुद्धिमान वकील हैं, कुछ बुद्धिमान महिलाएं हैं। ये आपके पास 3 स्टेटमेंट का आपका इस बार प्रश्न आया है। इसको बनाइए। 3 स्टेटमेंट हैं और 4 निष्कर्ष हैं। इनमें से बताना है कि कौन सी बात सत्य है और कौन सी बात क्या है, असत्य है। तो बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो चलिए आइए देख लेते हैं। तो स्टेटमेंट आपका बोल रहा है सभी महिलाएं मेहनती हैं, तो जितनी भी महिलाएं हैं उस सारी की सारी क्या है, मेहनती हैं प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो चलिए बनाते हैं। फिर कह रहा है कि सभी बुद्धिमान वकील हैं और कुछ बुद्धिमान महिलाएं हैं, कुछ बुद्धिमान महिलाएं हैं। कुछ बुद्धिमान महिलाएं हैं ऐसा बोल रहा। चलो यहां से ऐसे बनाते हैं। कुछ बुद्धिमान महिलाएं हैं
फिर कह रहा है कि सभी बुद्धिमान वकील हैं, तो जितने भी बुद्धिमान हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वकील हैं। ये हो गया। फिर बोल रहा है कि सभी महिलाएं मेहनती हैं। अब जितनी भी महिलाएं हैं वो सारी की सारी क्या हैं, मेहनती हैं। ये रियल डायग्राम बनेगा ऐसे करके। तो हमें कभी कभी ये भी सोचना पड़ता है कि प्रश्न सीधा सीधा डायग्राम ना बनवाकर आपसे जो है उल्टा सीधा बनवाता है, तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, तैयार रहना है। ठीक है, उसके लिए भी क्या करना है, तैयार रहना है। अब देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है कि कुछ वकील महिलाएं हैं। तो कुछ वकील महिलाएं हैं, तो वकील का कुछ हिस्सा महिलाओं के साथ में गया है, तो ये बात बिल्कुल आपकी सही है। कुछ मेहनती महिलाएं हैं, तो कुछ मेहनती महिलाएं हैं, ये भी बात आपकी सही है। यहाँ से देखिए मेहनती का कुछ हिस्सा, क्योंकि सारी की सारी महिलाएं किसमें है, मेहनती में, तो कुछ मेहनती क्या होंगी, महिलाएं होंगी। इसमें कोई भी हमें 1% का डाउट नहीं है। फिर कह रहा कुछ महिलाएं वकील हैं, तो महिलाओं का जो कुछ पार्ट है वो किसके साथ है, वकील के साथ शेयर है। देख पा रहे हैं कुछ महिलाएं क्या हैं, वकील हैं, तो ये भी बात क्या होगी, सही होगी। तीसरा वाला भी हमारा सही हो जाएगा। फिर प्रश्न कह रहा है कि कुछ मेहनती बुद्धिमान हैं, तो कुछ मेहनती बुद्धिमान है, तो मेहनती का कुछ पार्ट किसके साथ है, बुद्धिमान के साथ, तो ये भी बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो यहाँ पर केवल निष्कर्ष सेकंड थर्ड फोर्थ सही है, गलत। केवल निष्कर्ष फर्स्ट सेकंड थर्ड से ये गलत। केवल निष्कर्ष फर्स्ट थर्ड फोर्थ से ये गलत। सभी निष्कर्ष सही हैं, सही होगा। क्यों, क्योंकि इसमें देखो एक भी हमने गलत नहीं बनाया, हमने चारों के चारों क्या बनाया है, सही बनाया है। ओके, अब मैं आशा करता हूँ कि प्रश्न आपका जो है बढ़िया से सही हो गया होगा। ठीक है ना दोस्तों, चलिए बहुत खूब। आइए अब चलेंगे अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या बोलेगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए, सही हो गए। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। तो एक स्टेटमेंट है और एक आपका निष्कर्ष है, तो इसको पढ़िए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। कुछ शीशे भूरे हैं, सभी भूरे कठोर हैं, कोई भी कठोर लोहा नहीं है। तो चलो बनाओ भाई। कुछ शीशे भूरे हैं, ये आपका डायग्राम है, सभी भूरे कठोर हैं और कोई कठोर लोहा नहीं है। कुछ इस प्रकार से चीजें हैं, तो इसको बनाइए और व्यवस्थित करिए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बन गया होगा, उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आप सबका अब बढ़िया से बन गया होगा। तो चलिए अब इसको हम बनाते हैं, दिखाते हैं आपको क्या सही है क्या गलत है। कुछ शीशे क्या हैं, भूरे हैं। तो चलिए देख लीजिए, कुछ शीशे भूरे हैं, तो शीशे का कुछ पार्ट हमें देना है भूरे को। शीशे का कुछ पार्ट हमें देना है किसको, भूरे को। प्रश्न कहा है कुछ शीशे भूरे हैं और सभी भूरे क्या हैं, कठोर हैं। अब देखो सभी भूरे कठोर हैं, तो हम कठोर को कितना भी छोटा क्यों ना बना लें, कम से कम हमें इतना तो बनाना ही पड़ेगा कि भूरे की बाउंड्री तक वो चला जाए, भूरे की बाउंड्री तक चला जाए। क्यों, अब यहाँ पर मजबूरी हो गई है भूरे की, सभी भूरे कठोर हैं। अब कठोर की मजबूरी है, अब कठोर की मजबूरी है, क्या मजबूरी है कि उसको शीशे के घर में घुसना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि प्रश्न ने शीशे का कठोर का रिश्ता नहीं बताया था, लेकिन जब ये स्टेटमेंट बताता है तो उससे उसकी मजबूरी बन जाती है कि उसको वहां पर जाना ही पड़ता है। ठीक है ना, तो सभी भूरे क्या हैं, कठोर है। तो जितना भी भूरा होगा सारा का सारा कठोर होगा, तो शीशे का और कठोर का रिश्ता बन गया। फिर प्रश्न कह रहा है कि कोई कठोर लोहा नहीं है। तो कोई कठोर लोहा नहीं है, तो हमें यह ध्यान देना है कि जो लोहा है, जो लोहा है उसको कठोर से क्या करना है, दूर रखना है। जो लोहा है उसको कठोर से क्या करना है, दूर रखना है। तो कोई कठोर लोहा नहीं है, ये बात सही हो जाएगी। फिर निष्कर्ष की बात करें तो कुछ शीशे लोहा नहीं है।
प्रश्न बोल रहा है निष्कर्ष कि कुछ शीशे लोहा नहीं है, लोहा को कठोर से दूर रखना है, कठोर को लोहा से दूर रखना है। लोहा चाहे तो पूरा शीशे के घर में जाके बैठ सकता है, वो ऐसे बैठ सकता है, चाहे तो उसके घर में पूरा बैठ सकता है, लेकिन हाँ शीशे का ये जो कुछ पार्ट कठोर के साथ है लोहा वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि कुछ शीशे लोहा नहीं है, तो शीशे का जो कुछ पार्ट कठोर के साथ है लोहा वहाँ नहीं जा सकता। तो ये बात क्या होती है, बिल्कुल सही हो जाती है कि कुछ शीशे लोहा नहीं, तो ये कुछ पार्ट कभी भी लोहा नहीं बन सकता, क्योंकि शीशे का ये पार्ट किसके साथ शेयर है, कठोर के साथ शेयर है। तो ये इस प्रश्न का सही बिल्कुल जवाब आपका जो है होता है। दूसरे की बात करें तो कह रहा कुछ भूरा शीशा है, तो कुछ भूरा शीशा है, तो अगर भैया अगर कुछ शीशे भूरे हैं तो कुछ भूरा भी तो शीशा होगा, बोलो होगा कि नहीं। अगर कुछ शीशे भूरे हैं तो कुछ भूरा भी तो शीशा होगा, तो ये भी बात क्या होगी, सही होगी, क्योंकि भाई अगर शीशे का हिस्सा कुछ भूरे ने ले रखा है तो भूरे ने भी तो कुछ शीशे का हिस्सा ले रखा है। मैंने बताया था कि अगर मैं आपके साथ खाना खा रहा हूँ तो आप भी तो मेरे साथ खाना खा रहे हो, बात तो वही हो गई। चलिए तीसरे की बात करें तो कोई शीशा लोहा नहीं है, तो कोई शीशा लोहा नहीं, ये बात क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि शीशा लोहा का रिश्ता बनता है, पॉसिबिलिटी बनती है, तो इसलिए ये बात क्या हो जाएगी, गलत। तो तीसरा वाला जो निष्कर्ष इसका जाएगा वो क्या बनेगा, गलत बनेगा। तो तीसरा वाला निष्कर्ष इसका गलत बन जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर ध्यान से, तो कह रहा है पहला दूसरा केवल निष्कर्ष फर्स्ट तथा सेकंड सही है, तो यही वाला हमारा जाएगा, क्योंकि इसने सेकंड और थर्ड को बोला है, इसने सभी को बोला है, इसने किसी को भी नहीं बोला, तो हमारा फर्स्ट और सेकंड जा रहा था, तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, तो यही हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा। बोलो अभी समझ आया कि नहीं आया, तो ये हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब उम्मीद करता हूं कि बात आप सब तक पहुंच गई होगी और इसका जो सही जवाब होगा फर्स्ट वाला सही होगा। ओके चलिए अगला स्टेटमेंट दोस्तों पढ़ो और बताओ कि इसका सही जवाब क्या होगा। सभी कैंची चाकू होती हैं, कुछ ब्लेड कैंची होते हैं, कुछ चाकू ब्लेड होते हैं, कुछ ब्लेड चाकू होते हैं। ये आपके पास स्टेटमेंट हैं, इनको ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इनका सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए कोई भी प्रश्न होगा, अगर आप उसको सावधानी से करने का प्रयास करेंगे, मैं आपको समय दे रहा हूं, तो आप वाकई में बेहतर तरीके से उसको सीख पाएंगे। ठीक है ना, अगर जल्दबाजी में किसी प्रश्न को करेंगे तो प्रश्न को सीखना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देनी है। स्टेटमेंट ने कहा कि सभी कैंची चाकू हैं और कुछ ब्लेड कैंची है, तो डायग्राम बनाइए, इसके बाद निष्कर्ष देखिए। आपके पास ऑप्शन सामने है, तो देखिए कौन सा जाता है कौन सा नहीं। इसके बाद फिर जो दिक्कत करेगा, गलत होगा, तो फिर मैं बताऊंगा। इससे आपको ज़्यादा एनालिसिस होगा कि हाँ मैं कहाँ गलतियाँ कर जाता हूँ बार बार। तो सभी कैंची चाकू हैं, प्रश्न के अकॉर्डिंग सभी कैंची क्या हैं, चाकू हैं। जितनी भी कैंची हैं वो सारी की सारी चाकू हैं, सभी कैंची चाकू हैं। फिर दूसरा कुछ ब्लेड कैंची हैं, तो कुछ ब्लेड कैंची हैं। अब आपके पास क्या मजबूरी है, हमारे पास ये मजबूरी है, अब ब्लेड की मजबूरी है कि उसको कैंची के घर में जाना ही पर चाकू घर में जाना ही पड़ेगा। कुछ ब्लेड कैंची हैं, ये बनेगा कुछ ब्लेड कैंची। एक डायग्राम आपका ये भी पॉसिबल है, कैसे बता देता है। मान लो ये कैंची है और मैंने ऐसा एग्जाम्पल आपको बताया था, और ये आपका चाकू है। हमें इतना पता है कि अगर कुछ ब्लेड कैंची है तो ब्लेड को चाकू घर में घुसना पड़ेगा। ब्लेड चाहे तो बाहर निकलकर खुद का अस्तित्व बना सकता है, या चाकू के घर में बिन बुलाए मेहमान के तरीके बैठ सकता है। ये दोनों सही होगा, तब भी कुछ कैंची ब्लेड होगा, कुछ ब्लेड चाहे कैंची होगा, और यहाँ से भी कुछ ब्लेड कैंची होगा। तो डायग्राम आपका ये भी सही है, डायग्राम आपका ये भी सही है। तो दोनों डायग्राम आपके पॉसिबल होते हैं। कोई एक डायग्राम को बनाते इसको हैं, इसको आप पॉसिबिलिटी में लेकर चलेंगे। और मैंने जब समझाया था तो वहाँ पर भी शायद मैंने ये बात बताई थी कि दोनों डायग्राम आपको बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, आप पॉसिबिलिटी में लेकर इनको चलते हैं।
निष्कर्ष की अगर हम सब बात करें तो कुछ चाकू ब्लेड होते हैं, ऐसा उसने बोला है कि कुछ चाकू ब्लेड होते हैं। तो आप ये बताओ कि चाकू का हिस्सा ब्लेड के साथ जाएगा, तो यहाँ से देखा जाए तो कुछ चाकू ब्लेड हैं और यहाँ से भी देखा जाए तो कुछ चाकू ब्लेड हैं। तो ये बात आपकी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, क्योंकि दोनों जगह से चाकू ब्लेड बन रहा है। एक जगह से बनता तो प्रश्न गलत होता। कुछ ब्लेड चाकू होते हैं, तो कुछ ब्लेड चाकू होते हैं, तो यहाँ से कुछ ब्लेड चाकू हैं, अगर यहाँ से सभी ब्लेड चाकू हैं तो कुछ ब्लेड भी चाकू होगा। ये भी बात आपकी क्या होगी, सही होगी। पहला है कुछ चाकू ब्लेड हैं, तो कुछ चाकू ब्लेड हैं, कुछ चाकू ब्लेड है। दूसरा है कुछ ब्लेड चाकू हैं, तो कुछ ब्लेड चाकू हैं, तो कुछ ब्लेड चाकू हैं। तो दोनों बातें यहाँ से सही होंगी। तो यहाँ पर निष्कर्ष आएगा दोनों निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड क्या है, सही है। ये इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अभी बोलो समझ आया कि नहीं आया। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि थोड़ा आराम से बढ़िया से समझाते हुए पढ़ा दें, जिससे आपको एक बार कॉन्सेप्ट और अच्छे से तैयार हो जाए। और फिर इसके बाद आपको सिलोजिज्म जो आप पढ़ रहे हो उसके बाद एसएससी जीडी में अगर सिलोजिज्म का प्रश्न आ जाए, और वैसे उम्मीद है कि 1 या 2 प्रश्न तो आएगा ही आएगा, तो आपको जो है उड़ा देना है, बिल्कुल 100% कम समय में जो है करके आगे निकल जाना है। ऐसे प्रश्न आपको गलत नहीं करना। आइए अब चलते हैं अगले स्टेटमेंट में। इसको पढ़िए और बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। अगला जो स्टेटमेंट है आपके सामने, तो बोल रहा है कि कुछ रिबन टेप होती है और कुछ स्ट्रिप्स रिबन होते हैं। सभी टेप स्ट्रिप्स होते हैं, कोई भी स्ट्रिप्स टेप नहीं होती है। ये आपके पास स्टेटमेंट है, इसको पढ़िए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो आइए देख लेते हैं। कुछ रिबन टेप होती है, तो रिबन का कुछ पार्ट टेप होता है, और कुछ स्ट्रिप्स रिबन होती हैं। कुछ स्ट्रिप्स क्या होती हैं, रिबन होती हैं। कुछ स्ट्रिप्स रिबन होती, ये आपका डायग्राम बनेगा। अब देखो, कुछ रिबन टेप हैं और कुछ स्ट्रिप्स रिबन हैं, तो स्ट्रिप्स और रिबन होगा, तो स्ट्रिप्स और टेप की पॉसिबिलिटी बनती है। सभी टेप स्ट्रिप्स हैं, तो सभी टेप स्ट्रिप्स नहीं बन सकता, गलत हो गया। कोई भी स्ट्रिप्स टेप नहीं है, कोई भी स्ट्रिप्स टेप नहीं है, ये भी बात गलत है। मैंने कहा था कि पॉसिबिलिटी जब तक बनती है किसी बात की, मैंने कहा था कि अगर कुछ रिबन स्ट्रिप्स हैं तो कुछ रिबन टेप हैं, तो अगर रिबन यहाँ पर भी है तो स्ट्रिप्स के होने की संभावना यहाँ पर भी बनती है। बोलो याद है कि नहीं। तो यहाँ पर भी आपका स्ट्रिप्स आ सकता है, यहाँ पर भी आपका स्ट्रिप्स आ सकता है। ये बात आपको जो है ध्यान देना है, ठीक है। लेकिन अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी स्ट्रिप्स टेप नहीं होता, तो बताओ स्ट्रिप्स टेप की होने की यहाँ संभावना बनती है, और यहाँ से तो यहाँ पर कोई संभावना नहीं बनती। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। लेकिन अगर आपने इसको डायरेक्ट इनकार कर दिया कि कोई भी स्ट्रिप्स टेप नहीं, तो प्रश्न आपका क्या होगा, गलत होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि ऐसी सिचुएशन होती है ना, डायरेक्ट हम स्वीकार कर सकते हैं, ना वही डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इनकार कर सकते हैं। तो दोनों तरफ से आपको ध्यान देना पड़ेगा, चाहे वो आपका कथन निष्कर्ष पॉजिटिव में हो और चाहे वो निष्कर्ष आपका निगेटिव में हो। तो दोनों पॉइंट को ध्यान में रखकर ही हमें प्रश्नों को क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। तो अगला बारा आपके सामने स्ट्रेंथ आपका अगला स्टेटमेंट है, इसको पढ़िए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। कह रहा कि कुछ बैल घोड़े हैं, कुछ घोड़े कुत्ते हैं, कुछ बैल कुत्ते हैं। आपके पास 2 स्टेटमेंट हैं और 4 कंक्लूजन हैं। अब बताइए, मैं आपको ये वाला जो बताऊंगा ना, तो पूरी पॉसिबिलिटी के साथ में बताऊंगा, ठीक है। और कल भी मैंने शायद कुछ प्रश्न ऐसे बताया था पॉसिबिलिटी के साथ में, इसको भी मैं आपको पॉसिबिलिटी के साथ में बताऊंगा। अब आप इसको करिए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आपको पहले करना है, फिर मुझे करना है। तो आप अपना काम करिए, फिर मैं अपना काम करता हूँ।
तो चलिए अब कर लेते हैं। करा कि कुछ बैल क्या हैं, घोड़े हैं। कुछ बैल घोड़े हैं, तो चलिए देख लेते हैं। कुछ बैल घोड़े हैं, तो बैल का कुछ पार्ट हमको घोड़े को देना पड़ेगा। कुछ बैल घोड़े हैं, एक ये बना। और कुछ घोड़े कुत्ते हैं। कुछ घोड़े क्या हैं, कुत्ते हैं, ये बन गया। अगर घोड़ा यहां है, कुछ घोड़े कुत्ते हैं, तो कुत्ते की पॉसिबिलिटी यहां भी बनती है। कुत्ते की पॉसिबिलिटी यहां भी बनती है, ठीक है। निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ बैल कुत्ते हैं, तो कुछ बैल कुत्ते हैं, तो यहां से तो बैल कुत्ता है, लेकिन यहां से बैल कुत्ता नहीं है। और प्रश्न को ये याद रखिएगा कि प्रश्न को सही होने के लिए दोनों जगह से बैल का कुत्ता होना अनिवार्य होता है, किसी एक जगह से आप नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो कहा है कि कुछ बैल कुत्ते हैं, तो यहाँ से तो बैल कुत्ता है, लेकिन यहाँ से बैल कुत्ता नहीं है। प्रश्न तभी सही होगा जब दोनों जगह से बैल कुत्ता होगा। एक जगह से होगा तो बात गलत हो जाती है। समझ गए आप सभी लोग? तो कुछ बैल कुत्ते हैं, तो ये बात आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। दूसरा पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, कुछ कुत्ते बैल हैं। क्या बोल रहा है कि कुछ कुत्ते बैल हैं, तो कुछ कुत्ते बैल यहाँ से तो है, लेकिन यहाँ से कुत्ता बैल नहीं है। मैंने कहा था ये बात तभी सही होगी जब दोनों जगह से कुत्ता क्या होगा, बैल होगा। तो ये भी बात क्या है, गलत है, ठीक। फिर तीसरा बोल रहा है कि कुछ घोड़े क्या हैं, बैल हैं। तीसरा बोल रहा है कि कुछ घोड़े क्या हैं, बैल हैं। तो आइए देखते हैं। तो कुछ घोड़े बैल हैं, यहाँ देखो, अगर कुछ बैल घोड़े हैं तो कुछ घोड़े भी बैल होगा। अगर कुछ बैल घोड़ा है तो कुछ घोड़ा भी क्या होगा, बैल होगा। ये बात सत्य है। कुछ घोड़े कुत्ते नहीं है। मैंने कहा था कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव में आ जाए तो निष्कर्ष नेगेटिव में क्या होता है, गलत होता है, ठीक। ये आपको जो है ध्यान देना है। क्लियर है? तो ये आपका जो है हो गया। तो पहला यहां पर देखें, पहला, दूसरा और चौथा ये क्या है, गलत है। कुछ घोड़े बैल हैं, ये बात सही हो जाएगी। तो केवल थर्ड निकलता है। इसने कहीं बोला है केवल थर्ड तर्क संगत रूप से निकलता है। ये तीसरे वाले में इसने बोल दिया है कि केवल थर्ड तर्क संगत रूप से क्या कर रहा है, निकल रहा है। तो ये हो गया इस प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आप लोगों का बढ़िया से सही हो जाएगा, ओके। अब चलते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। इसको पढ़िए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। स्टेटमेंट आपके सामने है, स्टेटमेंट 2 है और कंक्लूजन 4 है। इनमें से कौन सी सत्य होगा और कौन सा असत्य होगा, ये आपको डिसीजन लेना है और बताना है। तो चलिए बताइए भैया। सभी कवि लेखक हैं। प्रश्न बोल रहा है कि सभी कवि क्या हैं, लेखक हैं। तो जितने भी कवि हैं वो सारे के सारे क्या हैं, लेखक हैं। कुछ लेखक गायक हैं, तो कुछ लेखक क्या हैं, गायक हैं। ये बन गया। सभी कवि लेखक हैं और कुछ लेखक क्या हैं, गायक हैं। अब निष्कर्ष नंबर फर्स्ट की अगर बात करें तो अब देखो, हमें इतना पता है कि कुछ लेखक गायक हैं, तो गायक लेखक घर में तो जाएगा, लेकिन यहीं से वापस जाएगा कि और अंदर वाले कमरे तक जाएगा। ये एग्जाम्पल आपके दिमाग में होना चाहिए। निष्कर्ष कह रहा है कि सभी कवि गायक हैं, तो सभी कवि गायक की पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन अब मैंने कहा था कि किसी भी निष्कर्ष को संभावना के आधार पर, प्रश्न कथन किसी भी निष्कर्ष को संभावना के आधार पर सत्य नहीं माना जाएगा, पॉसिबिलिटी बनती है। तो मैंने कहा था कोई भी निष्कर्ष तभी सही होता है जब 100% क्या हो, श्योर हो, गारंटेड हो, ठीक है। आगे आ जाओ। कुछ गायक लेखक हैं, तो कुछ गायक लेखक हैं, तो कुछ गायक लेखक हैं। अब यहाँ देखो, कुछ लेखक अगर गायक हैं तो कुछ गायक भी लेखक होगा, तो ये बात क्या होगी, सही हो जाएगी, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा कह रहा है कुछ कवि गायक हैं,
तीसरा बोल रहा है कि कुछ कवि गायक हैं, तो कुछ कवि गायक हैं तो हो सकता है हो सकता है ना हो, गारंटेड नहीं है। फिर कह रहा कुछ कवि गायक नहीं है, निगेटिव वाला तो गलत हो ही जाएगा, ये भी बात क्या होगा, सही होगा। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका सेकंड निकलेगा, केवल सेकंड तर्कसंगत रूप से निकलता है, तो चौथे वाले में बात बनी हुई है, यही वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आप सभी को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आप सबको जो है अगले पॉइंट में लेकर। ये आ गया अगला पॉइंट, इसको पढ़िए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। अगला स्टेटमेंट है आपका कि सभी बकरियां तोते हैं और कुछ तोते क्या हैं, कौवे हैं। ठीक है ना, सभी बकरियां तोते हैं और कुछ तोते क्या हैं, कौवे हैं। सभी बकरियां तोते हैं, कुछ तोते कौवे हैं। कुछ तोते क्या हैं, कौवे हैं। ये बन गया, सभी बकरियां तोते हैं, कुछ तोते कौवे हैं। क्लियर। अब निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। सभी तोते कौवे हैं, तो सभी तोते कौवे हैं, तो सभी तोता कौवा कभी नहीं बन सकता। बोलो बन सकता है क्या, नहीं बन सकता, तो ये बात गलत कर दीजिए। सभी बकरियां कौवे हैं, तो सभी बकरियां कौवे हैं, सभी बकरियां कौवे हैं। दोस्तों अगर ध्यान से देखें यहाँ से, तो जितनी भी बकरी हैं वो सारी सभी बकरियां तोते हैं। फिर यहाँ कहा है कि सभी बकरियां कौवे हैं, तो क्या सभी बकरियां कौवे कभी बन सकता है, पॉसिबिलिटी बनती है बकरियों के सारे कौवा होने की, तो संभावना प्रश्न को क्या करती, गलत करती है, ये भी गलत हो गया। तीसरा करा कि कुछ कौवे बकरियां हैं, तो कुछ कौवे बकरियां हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी बनती है, इसको भी गलत कर दीजिए। फिर करा कुछ तोते बकरियां हैं, तो कुछ तोते क्या हैं, बकरियां हैं, तो कुछ तोते बकरियां हैं, तो ये क्या होगा, सही होगा। कुछ तोते बकरियां हैं, क्या होगा, सही होगा। तो यहाँ पर एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। सभी तोते कौवे हैं, तो नहीं बन सकता। सभी बकरियां कौवे हैं, सभी बकरियां कौवे हैं, नहीं हो सकता। कुछ कौवे बकरियां हैं, कुछ कौवे बकरियां हैं, नहीं हो सकता। तो यहां पर जाएगा केवल फर्स्ट और सेकंड निकलता है, केवल सेकंड थर्ड और फोर्थ निकलता है, केवल फर्स्ट थर्ड या फोर्थ और तंग संगत रूप से निकलता है, फर्स्ट थर्ड या फोर्थ। तो यहाँ पर सिर्फ फोर्थ सही होगा और फोर्थ यहाँ दिया नहीं है, तो यहाँ पर केवल तर्क संगत रूप से सेकंड निकलता है, तो यहाँ फोर्थ कर लो भाई, ऐसे तो फिर गलत हो जाएगा फोर्थ वाला। क्योंकि और हमारे पास कोई ऑप्शन था नहीं, क्योंकि इसमें से जो है इसने ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिया था जिससे हम फोर्थ को क्लिक कर सकें। चलिए इसको पढ़िएगा। सभी भालू शेर हैं और सभी शेर गाय है, सभी भालू गाय है, सभी गाय भालू है। तो चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा सभी लोग। तो कह रहा कि सभी भालू शेर है, तो जितना भी भालू है वो सारा का सारा शेर है। और सभी शेर गाय है, तो जितना भी शेर है वो सारा का सारा क्या है, गाय है। ये बना लिया। सभी भालू शेर है, सभी शेर गाय है, सभी भालू गाय है, तो सभी भालू गाय है, तो बात सही है। सभी गाय भालू है, ये बात क्या है, गलत है। तो केवल पहला वाला, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, बोलिएगा अगला प्रश्न, बोलिए नेक्स्ट। तो चलिए देखते हैं। सभी कवि पुस्तकें हैं। फिर कह रहा है कि सभी पुस्तकें पेन हैं। फिर कह रहा है सभी कवि पेन हैं, सही हो गया। कुछ पेन कवि हैं, सही हो गया। दोनों सही है। सभी कवि पेन हैं, कुछ पेन कवि हैं, दोनों सही है। तो यहाँ पर जाएगा चौथा वाला, निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों निकलते हैं। निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों निकलते हैं। ठीक है, अगला वाला, सभी पेन पेंसिल हैं। और कुछ पेंसिल रबड़ है। निष्कर्ष कह रहा है कुछ पेन रबड़ है, तो कुछ पेन रबड़ है, पॉसिबिलिटी है। कुछ रबड़ पेंसिल हैं, कुछ रबड़ पेंसिलें, सही है सेकंड वाला, जे वाला। ठीक है ना। चलिए अब कुछ प्रश्न हैं जो आपको देखना है, उनको मैं यहां पर लिख रहा हूं। उन्हीं के आधार पर हम लोग जो है क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक स्टेटमेंट है आपके पास, सभी कवि लेखक हैं, और दूसरा है आपके पास कुछ लेखक गायक हैं। आइए अब कंक्लूजन में चलते हैं। निष्कर्ष नंबर पहला है सभी कवि गायक हैं। निष्कर्ष नंबर दूसरा है कुछ गायक लेखक हैं। और तीसरा है कुछ कवि गायक हैं। और चौथा है कुछ कवि गायक नहीं है।
ये हो गया। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सी बात सत्य है और कौन सी बात असत्य है। ठीक है, करा कि सभी कवि लेखक हैं, तो जितने भी कवि हैं, सभी कवि लेखक हैं, जितने भी कवि हैं वो सारे के सारे क्या हैं, लेखक हैं। फिर कह रहा कुछ लेखक गायक हैं, कुछ लेखक क्या हैं, गायक हैं। आपको याद होगा कि गायक लेखक घर में तो घुसेगा, क्या वो यहीं से वापस जाएगा कि और अंदर तक जाएगा कि और अंदर तक जाएगा, कोई आइडिया या पॉसिबिलिटी ढेर सारी बनती है। ठीक है, अब चलिए अब निष्कर्ष देख लेते हैं। करा कि सभी कवि गायक हैं, तो यहां से देखा जाए तो सभी कवि गायक नहीं है, तो फिलहाल के लिए बात गलत है। कुछ गायक लेखक हैं, तो कुछ गायक लेखक है, फिलहाल के लिए बात सही है। कुछ कवि गायक हैं, तो कुछ कवि गायक हैं, ये भी बात क्या है, गलत है। कुछ कवि गायक नहीं है, कुछ कवि गायक नहीं, भी बात क्या है, गलत है। लेकिन अब ध्यान से देखो, अगर ये वाली बात अकेले आती है तो गलत है, और ये वाली बात अकेले आती है तो गलत है। मैं आपको बता दूं कि अगर आइदर और केस की अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा, आइदर और केस। ठीक है, आइदर और केस क्या होता है, आइदर और केस। देखिए आइदर और केस आपकी दो प्रकार की होती है, क्या उनसे कौन सी, ये समझो। अगर कुछ के साथ कोई नहीं आता है, अगर कुछ के साथ कोई नहीं आता है तो वहां लगती है आइदर की कंडीशन। ये आपका फर्स्ट केस है और ये आपका सेकंड केस है। अगर सभी के साथ कुछ नहीं आता है, सभी के साथ कुछ नहीं आता है, आपका सेकंड केस है। ठीक है, आइदर और केस में क्या होता है कि अगर कुछ के साथ कोई नहीं आ जाए, सभी के साथ कुछ नहीं आ जाए, तो वहां लगती है आइदर की सिचुएशन। अब एक कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान देना है। पहला, दोनों निष्कर्षों के एलिमेंट समान होने चाहिए। समान होने चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। हमने क्या पढ़ा कि दोनों निष्कर्षों के एलिमेंट समान होने चाहिए। दोनों निष्कर्षों के एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब होता है तत्व। ठीक है, दोनों निष्कर्षों के एलिमेंट क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। क्या हमने देखा आइदर और केस में, अगर कुछ के साथ कोई नहीं आता है और सभी के साथ कुछ नहीं आता है। अगला पॉइंट है आपका, दोनों निष्कर्षों के संबंधों में संदेह होना चाहिए। संदेह होना चाहिए। ये दो बातें आपको ध्यान देनी है। पहला पॉइंट आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है, कुछ के साथ कोई नहीं और सभी के साथ कुछ नहीं। और फिर यहाँ पर जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, कुछ के साथ कोई नहीं या सभी के साथ कुछ नहीं, ठीक है, इन दो केसेस में से कोई भी दोनों केस बन सकता है। ठीक है, और यहाँ पर दोनों निष्कर्षों के एलिमेंट क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। अगर एलिमेंट समान होता है तो काम बनता है, और अगर एलिमेंट समान नहीं होता तो फिर काम नहीं बनता। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझो। एक बात पॉजिटिव में है कुछ और कोई नहीं, एक बात पॉजिटिव में है सभी और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहां पर एक बार कहा है कि सभी कवि गायक हैं, एक बार उसने कहा कि सभी कवि गायक हैं, और चौथे में कहा है कि कुछ कवि गायक नहीं। तो यहां देखो सभी के साथ कुछ नहीं शब्द आया है। मैंने कहा था कि अगर सभी के साथ कुछ नहीं शब्द आता है, ध्यान से समझना, यहां पर सभी शब्द आया है, यहां कुछ नहीं शब्द आया है। तो सभी के साथ अगर कुछ नहीं शब्द आता है और दोनों के एलिमेंट समान रहते हैं, एलिमेंट क्या है, कवि गायक, और यहां पर भी क्या है, कवि गायक, दोनों के एलिमेंट क्या है, समान है।
तो कवि गायक और कवि गायक एलिमेंट भी समान है, और सभी के साथ में अगर कुछ नहीं आता है तो कुछ नहीं शब्द भी आया हुआ है, तो वहां पर लगती है आइदर की कंडीशन। क्या लगती है? आइदर कंडीशन। मैंने क्या लिखा था कि दोनों निष्कर्षों के एलिमेंट समान होने चाहिए। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर दोनों निष्कर्षों के एलिमेंट क्या है? समान है समान कि नहीं? तो यहाँ पर दोनों निष्कर्षों के एलिमेंट क्या है? समान है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान समझना, मैंने अगला पॉइंट लिखा था कि दोनों निष्कर्षों के संबंधों में संदेह होना चाहिए। ये बात बहुत जरूरी है कि संदेह अवश्य होना चाहिए। जैसे इसने कहा था कि सभी कवि गायक हैं, मैंने कहा कि गायक लेखक घर में तो जाएगा कि यहीं से वापस जाएगा कि अंदर तक जाएगा कि पूरा यहाँ से अंदर तक जाएगा, कोई आइडिया नहीं है। तो गायक चाहे तो पूरा कवि का घर घूम के आ सकता है, लेकिन वो ऐसा करता है कि नहीं करता, एक पॉसिबिलिटी है, संदेह है कि क्या है? संदेह है। ठीक है, फिर कह रहा है कि कुछ कवि गायक नहीं है। एक बार कह रहा है कि गायक कवि है और एक बार कह रहा है कवि नहीं है। दोनों बातें, एक बार कह रहा है और एक बार कह नहीं है। हमें यही तो सस्पेंस था, यही तो डाउट था कि गायक कवि के घर में जाएगा कि नहीं जाएगा, कि यहीं से वापस चला जाएगा। दो में से एक चीजें होंगी, या तो जाएगा या तो फिर नहीं जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो यहीं पर दो बातें ही आपकी जो है टकराती हैं, बस उन्हीं दोनों बातों को ध्यान में रखना है और आंसर आपको जो है सॉल्व करना है। तो पहले इसको बना लीजिए। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि भाई पहला और चौथा में से कोई एक बात क्या होगा? सत्य होगा। तो पहले में और चौथे में से कोई एक बात क्या होगी? सत्य होगी। ये बात आपको जो है ध्यान देना है। तो यहाँ पर भाई देखो, दूसरा तो सही है, दूसरा तो हमारा क्या है? सही है, ये बात हम अच्छे से जानते हैं। ठीक है, अब इसका हम निष्कर्ष क्या बना सकते हैं? तो निष्कर्ष आपका जो बनेगा, जो आपका ऑप्शन बनेगा, तो केवल सेकंड, ऑप्शन तो यहाँ पर नहीं है आपके सामने लेकिन बता देता हूं, केवल सेकंड और इसके बाद फर्स्ट या फोर्थ, केवल सेकंड और फर्स्ट या फोर्थ तर्क संगत रूप से निकलते हैं। तर्क संगत रूप से निकलते, ये बात। तो सभी कवि लेखक हैं और कुछ लेखक क्या हैं? गायक हैं। इतना हमने देख लिया। तो दोनों निष्कर्षों के एलिमेंट समान होने चाहिए, दोनों निष्कर्षों के संबंधों में संदेह होना चाहिए, केवल सेकंड और फर्स्ट या फोर्थ का मतलब ये है कि तो भाई ये वाली बात सही है या तो फिर ये वाली सही है। दो में से कोई एक ही बात सही होगी। हम दोनों बातों को एक साथ एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ना ही दोनों को एक साथ इनकार कर सकते हैं। भाई एक बार कह रहे हो गए हैं, एक बार कह रहे हैं नहीं गए हैं, और हमको भी इसी बात का संदेह था गए कि नहीं गए। जब दोनों एक बात आ जाएगी भाई हम सीधी सी बात है, फिर दो में से कोई एक बात तो मानना ही पड़ेगा, है ना। दो में से कोई एक बात, या आपका सिलेक्शन हुआ या तो फिर नहीं हुआ, क्लियर बताइए आप। ये तो हो सकता है ना, मान लो आपको रिजल्ट दे के यार पेपर आप देख, कोई पूछ रहा पेपर कैसा गया, हाँ ठीक है सही गया, हो जाएगा, हो सकता है। तो क्लियर बताओ कि आपका पेपर अच्छा गया कि नहीं गया, गया कि नहीं गया। आपके पास दो ही ऑप्शन है, तो गया तो हाँ, नहीं गया तो ना। ठीक है ना। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पर भी। तो आपको दोनों बातें क्या थी करनी थी, ध्यान में रखनी थी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पोस्टपोन करेंगे। आइदर आर का केस आपका कंप्लीट हुआ। अभी एक क्लास में आपके सामने सिलोजिज्म की और लेकर आऊँगा, और वहाँ पर भी हम लोग जो है ढेर सारी प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे, और इसी तरीके से हम लोग जो है क्या करेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू आप सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट क्लास में।